Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qtricks 2.0। तो सुबह के बज गए हैं 6 और हम लोग इस समय तैयारी करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का क्विज टाइम होता है ये। और इस क्विज टाइम में हम लोग यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी से इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट जीके है उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों ही होते हैं, उनकी हम तैयारी करते हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले कुछ करंट अफेयर्स होंगे और उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके की तरफ अपना रुख करेंगे। आपको पता है कि ये जो क्लास होती है बहुत स्पीड वाली क्लास होती है, बहुत जल्दी जल्दी वाली क्लास होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, रेगुलर कुछ बच्चे देख रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये केवल आपके लिए ही हम लोग इस कंटेंट को बना रहे हैं और आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो आज के क्वेश्चन होंगे पहले करंट अफेयर्स होंगे और उसके बाद जाके स्टैटिक जीके स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड के नैनी सैनी हवाई पट्टे को डीजीसीए द्वारा एयरड्रम लाइसेंस प्राप्त हुआ है, यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इस टाइपिंग एरर हो गया, कहाँ स्थित है? नैनी सैनी हवाई अड्डे को एयर ड्रम लाइसेंस प्राप्त हो गया है। पहला करंट अफेयर तो हमारा ये हो गया कि भाई डीजीसीए ने एयर ड्रम लाइसेंस प्राप्त कर दिया, मिल गया है। अब एरोड्रम लाइसेंस होता क्या है? इससे उस पर्टिकुलर हवाई अड्डे पे किसी भी विमान, कोई भी एक लोकल विमान हो गया, वो उतर सकता है, पैसेंजर्स आ सकते हैं, उतर सकते हैं। ये लाइसेंस उस नैनी सैनी हवाई पट्टे को मिल गया है। तो नैनी सैनी हवाई जो पट्टा है, हवाई अड्डा जो है, वो कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो जो इसका आंसर है वो जल्दी से ऑप्शन सी है। में टाइम मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं। तो हमारा जो करंट अफेयर है ये हाल ही की घटना है। मई में ही उत्तराखंड के नैनी सैनी हवाई पट्टे को डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, लाइसेंस मिला है। कौन सा लाइसेंस मिला है? एरोड्रम का लाइसेंस मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1975 में आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले उत्तराखंड के लोगों को सम्मानित किया है। इन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 1975 में जब इंदिरा गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने आपातकाल की घोषणा करी थी, आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, हम सबको पता है। तो उसमें जो उत्तराखंड के लोग लड़े थे आपातकाल के खिलाफ, उनको सम्मानित किया है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो जो आपातकाल के खिलाफ लड़े थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे लगता है इसमें भी टाइम का एरर आएगा। हाँ जी, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकतंत्र सेनानी। आज टाइम नहीं रहेगा, कुछ मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो उन ऐसे जो लोग थे जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड के लोगों को, उनको लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है। करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अगर आ गया है तो मान के चलिए करंट अफेयर है। ठीक है, तो लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1975 में आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले उत्तराखंड के लोगों को सम्मानित किया है, ये पहले भी था। उनकी सम्मान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले उनको बोलते क्या है? उनको बोलते हैं लोकतंत्र सेनानी। और उनकी जो राशि है वो कितनी कर दी गई है बढ़ा के? तो इसका मतलब है कि पहले कितनी थी और अब कितनी करी है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो जो हमारे लोकतंत्र सेनानी थे जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनकी जो सम्मान राशि थी वो पहले 16,000 रुपये थी, अब उस राशि को बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है, 20,000 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य से एमओयू साइन किया है? ठीक है, एक एमओयू साइन किया गया है किसी एक राज्य के साथ, उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। तो एमओयू कौन सा है, किस राज्य से किया गया है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। कर्नाटक है, गोवा है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। इन चार राज्यों में से किसी एक राज्य में पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है एमओयू साइन किया है, और वो राज्य है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। यानी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, उनसे एमओयू साइन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र क्या था? अब यहाँ पे करंट अफेयर खत्म हो गए हैं और जो हमारे पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र क्या था, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर गलती से जो है पहले ही आ गया है। उस दैनिक पत्र का नाम था पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय उस दैनिक पत्र का नाम था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो रैंडम हो गई हैं, पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं,
होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र जो है वो आपका, उसका नाम क्या था, पर्वतीय नाम था। ठीक ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जिसके ऑप्शन आज पहले ही आ गए हैं। हिमालय का महाकुंभ, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है ग्रुप सी के एग्जाम में। हिमालय का महाकुंभ पुस्तक किसने लिखी है? हिमालय का महाकुंभ एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक को किसने लिखा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर आर एस टोलिया, ऑप्शन बी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि क्या कहते हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद भी हैं। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तीसरा है बसंती बिष्ट और चौथा है मदन चंद्र भट्ट। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। हिमालय का महाकुंभ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो है इसके आंसर है हिमालय का महाकुंभ, इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है आपका, द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड, द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड पुस्तक किसने लिखी है? द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इसका जो आंसर है, उससे पहले हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? केदार सिंह फोनिया, प्रोफेसर गणेश शैली, देवकी नंदन पांडे या योगेश धस्माना। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, केदार सिंह फोनिया, प्रोफेसर गणेश शैली, देवकी नंदन पांडे या योगेश धस्माना। में से क्या आंसर होगा द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 केदार सिंह फोनिया। बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत फेमस व्यक्ति हैं उत्तराखंड के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखो, जीबी पंत के नाम से बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जीबी पंत के नाम से बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड में। सबसे पहला पंतनगर विश्वविद्यालय हो गया, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर एक नैनीताल जैसे समय एक लेबोरेटरी पड़ती है छोटी सी, वो भी जीबी पंत जी के नाम से है। तो ये जो है बेसिकली, ये जो आपके बाद का नाम है जीबी पंत का, ये आपको ध्यान रखना है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है, ऑप्शन बी कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कटारमल अल्मोड़ा, ये जो लिखे हुए हैं नैनीताल अल्मोड़ा हरिद्वार नैनीताल, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है, और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिलों के अंदर जो जगह है उसका नाम है, यानी कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन अल्मोड़ा, ऑप्शन बी रुड़की हरिद्वार, ऑप्शन सी बैजनाथ बागेश्वर, ऑप्शन डी मुक्तेश्वर नैनीताल। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रानीखेत अल्मोड़ा। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस ज्योतिष विज्ञान विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? अभिनव 12 मिहिर एक बहुत ही अच्छी उपाधि होती है जो ज्योतिष क्षेत्र में दी जाती है। ज्योतिष विज्ञान में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 12 मिहिर की उपाधि, अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। इसके आपके पास ऑप्शन है लोकनाथ, विजय देव सुमन, भवानी सिंह या मुकुंद राम बड़थवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद राम बड़थवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने हसदेव औली, ऑप्शन बी हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी विशंभर दत्त और ऑप्शन डी मुकुंदरम। ठीक है, वो 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर है हसदेव औली। ठीक है, हसदेव औली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए खसदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मानस खंड या ऑप्शन डी केदारखंड।
तो क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन 4 है आपके सामने क्वेश्चन, दोबारा सुन लीजिए। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन सी मानस खंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर, गांधी जी किस होना चाहिए था यहाँ पे, किस स्थान पर बहुत ज्यादा दिनों तक रुके थे? ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ रुके थे उत्तराखंड में? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कौसानी, ऑप्शन डी हरिद्वार। अगला इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कौसानी, क्योंकि कौसानी में गांधी जी का एक आश्रम भी है। ठीक है, आप कभी कौसानी जाएं तो जरूर जाएं, बहुत ही अच्छा आश्रम है। ये गांधी जी ने वहीं पर प्रवास किया था अपना। अगला प्रश्न है आपका, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में किस व्यक्ति ने तपस्या की थी? राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या कपिल मुनि ने? यानी भगवान राम ने करी थी, उनके भाई लक्ष्मण, उनके भाई भरत या कपिल मुनि, किसने तपोवन में तपस्या करी थी? और इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। ठीक है, तो आज अगला प्रश्न है आज का, वो है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 2 बार से आ रहा है, अभी आने वाला आपका वीपीडीओ वीडियो का पेपर भी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? ठीक है, तो आपका सही जवाब है 2008 में। ठीक, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी लेके आएँ, थोड़ा बहुत स्टैटिक भी लेके आएँ। ये जो है ये आपको पढ़ाने का समय नहीं है। सुबह 6 बजे आप अपना पढ़ते होंगे, सुबह 6 बजे जो हमें क्विज लेके आ रहे हैं ये आपकी प्रैक्टिस का समय है कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो और प्रैक्टिस के लिए लाइव आना बहुत ज़रूरी है। सब लोग कोशिश करें कि सुबह 6 बजे लाइव ज़रूर आएँ पढ़ने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से लेक्चरर वाली क्लास में, मैं आपसे मिलूंगा। मैथ्स की जो क्लास होती है उसमें मिलता हूँ, ठीक है, और वो लाइव होगी, उसमें मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।